तो कभी-कभी ऐसा होता है कि मार्केट में आप कंप्लीटली डॉट टू डॉट प्रेडिक्ट कर पाते हो और कभी-कभी ऐसा होता है कि मार्केट क्या हो रहा है, निफ्टी कहाँ जा रहा है, कैसे क्या हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आज ऐसा दिन था कि इसमें दोनों ही हुआ। जैसे हम लोगों ने पहले ही प्रेडिक्ट किया था या एक थोड़ा-सा एक्सपेक्टेशन रखा था कि डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी आज एक ग्रीन कैंडल बनेगा, निफ्टी में आज ग्रीन कैंडल फॉर्म करेगा और यहाँ पे अगर डेली टाइम फ्रेम में देखो, तो निफ्टी ने एक ग्रीन कैंडल फॉर्म किया। लेकिन बाद में जो 15 मिनट टाइम फ्रेम में या 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो कहाँ से क्या जाने वाला था, क्या क्या प्राइस एक्शन दिख रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं नए वीडियो में। डिस्कस करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड ट्रेड प्लान फॉर फ्राइडे 20 दिसंबर। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर, जो भी आज लोग एनालिसिस करने वाला, ट्रेड प्लान करने वाला, ये एंटायरली मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा, ना कि कोई ट्रेड एडवाइस। अभी डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले और एक डिस्क्लेमर ये है कि जो भी हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट करते हैं वो बेस्ड ऑन फिबोनाची है, ना कि मेरा कोई अपना कोई हिसाब से प्लॉट किया हुआ सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो अभी पहले देख लेते हैं कि कल के लिए जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट किया था वो कैसे काम किया। नाउ अगेन, अगर आप लोगों का जो भी हम लोग एनालिसिस करते हैं, ट्रेड प्लान करते हैं, इसके आइडिया के साथ एग्री कर पाते हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट है और ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स दिख रहा है ये हम लोगों ने कल प्लॉट करके रखा था, ऑलरेडी पब्लिश किया था। तो ये डॉट, मार्केट ने डॉट यहाँ पे है, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया और डॉट ही बोल सकते हैं कि 24,008 पे ये सपोर्ट को एज ए रेजिस्टेंस ट्रीट किया और नीचे फॉल किया। मतलब साइडवेज पूरा कंप्लीट दिन साइडवेज रहा और मैंने अगर पर्सनली बोलूँ तो मेरा कुछ खास ट्रेड आज हुआ ही नहीं। और अगर ये सेंसेक्स देखूँ तो सेंसेक्स में भी सिमिलर है, लेकिन जैसे निफ्टी में जैसे यहाँ पे हम लोग का डॉट टू डॉट सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉलो करते हुए दिख रहा था, सेंसेक्स में से कुछ डॉट टू डॉट सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉलो करते हुए नहीं दिखा। अदरवाइज दोनों ही दिन भर साइडवेज ही रहा। तो अभी देख लेते हैं कल के लिए क्या-क्या हम लोगों का प्लान हो सकता है निफ्टी और सेंसेक्स में। 15 मिनट पहले डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में ये जो आज ग्रीन कलर का कैंडल फॉर्म किया था, ये एक पुल बैक है डाउन ट्रेंड का। कल हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया ही था कि डेली टाइम फ्रेम में एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करेगा और अकॉर्डिंगली ये ग्रीन कैंडल फॉर्म किया है। और अभी हो सकता है कि ये ग्रीन कैंडल थोड़ा-सा और अपसाइड में कंटिन्यूएशन में जाए और हो सकता है कि ये कहीं कोई लेवल से फिर से नीचे के लिए कंटिन्यू डाउन साइड में कंटिन्यू करे। अभी 75 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं निफ्टी का क्या है। 75 मिनट टाइम फ्रेम में ये एक ही कैंडल थोड़ा-सा ढंग का बना था और ये मोस्ट प्रोबेबली दिन का जो मॉर्निंग का पहला कैंडल, इनफैक्ट पहला फर्स्ट 1 मिनट का टाइम फ्रेम में जो भी पहला कैंडल था, सॉरी 1 मिनट का जो कैंडल था वही वही मेन ये दिख रहा था। यहाँ पे यही यही दिख रहा था और कुछ नहीं था दिन के लिए। बाकी सभी साइडवेज कंटिन्यूअस साइडवेज टाइप्स का ही बिहेव कर रहा था। 75 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, कंप्लीट कंसोलिडेशन हुआ और इसके बाद ये एक फेज से एक जोन पे फंसा हुआ है। ये जोन के ऊपर हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे और इसके नीचे बेरिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। बेरिश ट्रेड के लिए प्लान करने के लिए इसके ये लेवल के नीचे हम लोग जाएंगे, लेकिन क्वांटिटी लिमिट है। और आज का जो लो है, ये लो के ब्रेक करने के बाद हम लोग फुल क्वांटिटी में जाएंगे, जो हम लोग डिस्कस कर लेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में। अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर निफ्टी को देखेंगे तो ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स है ये हम लोगों ने प्लॉट करके रखा है और यहाँ पे मुझे सीपीआर को भी प्लॉट कर लेना होगा। एक मिनट, सीपीआर, ओके। ओके, तो ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन कल का सीपीआर है और इसके ये नीचे, ये लेवल के नीचे 24009 के ऊपर हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। 24093 एक इनिशियल रेजिस्टेंस होगा और इसके ऊपर ये जो डॉटेड लाइन, रेड कलर का डॉटेड लाइन दिख रहा है, ये डैश लाइन एक पॉसिबल रेजिस्टेंस हो सकता है, लेकिन यहाँ से रिवर्सल के चांसेस कम है। यहाँ से अगर रिवर्सल लेना भी है तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोग प्लान करेंगे। लेकिन ये जो लेवल है 24230 या जो भी बोल्ड लाइंस दिख रहा है 242341, ये दोनों से हम लोग 1 मिनट का टाइम फ्रेम में भी रिवर्सल के लिए, यहाँ पे भी 1 मिनट का टाइम फ्रेम में भी रिवर्सल के लिए प्लान कर सकते हैं। अभी डाउन साइड के लिए अगर देखेंगे तो इसके नीचे, ये लेवल के नीचे हम लोग बेरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। ये लेवल के नीचे हम लोग बेरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी लिमिटेड होगा अप टू 23875। एक इसके ये लेवल 23875 के नीचे ये क्रॉस करने के बाद हम लोग
फुल क्वांटिटी में ट्रेड पे एंट्री करेंगे 23,799, दैट इज 23,800, 23,719 और 23,665, ये तीनों हो जाएगा कल के लिए हम लोगों का सपोर्ट। अभी देख लेते हैं सेंसेक्स। निफ्टी और सेंसेक्स में कोई इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, प्राइस एक्शन में या कैंडल स्ट्रक्चर में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 75 मिनट टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो सिमिलर टाइप का ही है। ये थोड़ा सा, या निफ्टी में एक कहीं पे ग्रीन कैंडल दिख रहा था, लेकिन सेंसेक्स में ये कंप्लीटली चारों ही रेड कैंडल ही दिखा है, लेकिन एट द एंड डेली टाइम फ्रेम में ये ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। अभी इस यहाँ पे हम लोग हाई और इस ये लो मार्क करते हुए हम लोग बेरिश या बुलिश ट्रेड के लिए ट्रेड पे प्लान कर सकते हैं, जो देख लेंगे हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम में। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में सेंसेक्स का चार्ट है, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये डॉटेड लाइन कल का सीपीआर है। इसके ऊपर हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, 79,293 के ऊपर से बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, 79,516, 79,782, और इसके बाद यहाँ पे भी एक डॉटेड लाइन डाल देते हैं, तो ये भी एक 80,055, ये भी एक रेजिस्टेंस हो सकता है। नाउ नीचे के लिए अगर देखेंगे तो ये इनिशियली 79,019 एक इनिशियल सपोर्ट हो सकता है। ये क्रॉस करने के बाद यहाँ तक हम लोग का क्वांटिटी लिमिटेड होगा, और ये लेवल क्रॉस करने के बाद हम लोग फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड पे प्लान कर सकते हैं। 78,738 और 78,257 हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा, और ये सपोर्ट में हम लोग 1 मिनट का टाइम फ्रेम में भी बुलिश ट्रेड के लिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम में डबल बॉटम बनाता है, तो भी हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। बीच में कहीं पे इंटरमीडिएट सपोर्ट हो सकता है, जो जहाँ पे पॉज हो सकता है, लेकिन रिवर्सल के चांसेस कम है। तो यही था एनालिसिस। कुछ फीडबैक है तो ऑब्वियसली शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।